हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीरीज के ऊपर। क्या होता है सीरीज और कैसे हम किसी सीरीज को पहचानेंगे, या कैसे हम कोई भी सीरीज दी हुई होगी तो हम कैसे जानेंगे ये कौन सी सीरीज है और इसका कहाँ पर यूज होगा, कब सीरीज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये मैं डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम सिर्फ सीरीज को कैसे जानेंगे और उस कौन कौन सी सीरीज है, क्या उनको उन सीरीज का नाम क्या है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। सीरीज क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, आपने हायर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सीरीज जो होता है वो, आपने सीरीज कई बारे में पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज, ऐसे कई सारे सीरीज के बारे में आपने सीखा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो सीखेंगे इस क्लासेस में वो थोड़ा एक्स्ट्रा या ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं सीरीज जो होती है, जिससे पहले हम आपको बताना चाहूँगा सीक्वेंस के बारे में। सीरीज को समझाने से पहले सीक्वेंस थोड़ा समझ लीजिए। सीक्वेंस में क्या होता था स्टूडेंट, कोई भी हमको टर्म दिए होते थे और कोई भी सीक्वेंस कुछ इस प्रकार होता था। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, 8, 16, 24 और 32 एंड 40, 45, जरूरी नहीं है आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये कोई हमारा एक सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस में जिसको हमने UN1 या U1, U2, U3, U4 एंड U5 इस तरह से हम लोग उसको डिफाइन करते थे ना, और ये इनफाइनाइट टर्म तक भी जाता था। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। सीक्वेंस में हम लोग क्या करते थे, सीक्वेंस में हम लोग जो करते थे वो कॉमा लगाने के बाद टर्म को आगे बढ़ाते थे। कॉमा लगाने के बाद टर्म को आगे बढ़ाते थे। ठीक है ना, समझ रहे ना। लेकिन सीरीज में क्या है, सीरीज में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है, जैसे कि देख रहे होंगे, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल में ये लिखा था 8, 16, 24, 32। अब देखिए, इस कॉमा को हटाकर अगर कोई भी यहाँ पर मैथमेटिकली साइन आ जाए, समझ रहे ना हमारी बात को। जैसे हमने कह दिया 8 + 16, ठीक है ना, 8 + 16 + 24 + 32 + 40 + 45 एंड ऐसे आपका आगे भी हो सकता है। जरूरी नहीं आगे भी, मतलब और भी अन्य इनफाइनाइट टर्म भी हो सकते हैं, या हो सकता है आपका फाइनाइट टर्म हो। ये हम इस पे यहाँ पे डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि सीरीज को समझेंगे कैसे और पहचानेंगे कैसे कि ये सीरीज है या सीरीज किसको हम बोलते हैं। तो जब देखिए सीक्वेंस में हमने कॉमा से पढ़ा हुआ था कि कॉमा लगा होता था किसी भी टर्म में। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें कॉमा की जगह प्लस भी लगा हो सकता है या माइनस भी लगा हो सकता है। ठीक है ना, तो प्लस भी लगा हो सकता है, माइनस भी लगा हो सकता है। तो या इस तरह से भी हो सकती है सीरीज 8 - 16 + 24 - 32। जरूरी नहीं मतलब माइनस लगा हुआ तो पूरी सीरीज में जो है माइनस होगा, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे भी सीरीज हो सकती है, या टोटली प्लस में हो सकती है या टोटली माइनस में भी हो सकती है। समझ रहे ना हमारी बात को। तो ये जो होंगे, ये जो हमारी ये जो हमारी, तब ये जो हमारा जो सीरीज तब ये जो हमारा जो बन जाएगा, जो भी टर्म है या सीक्वेंस से जो हमारा, तब क्या कहलाएगा, ये सीरीज कहलाएगा। कहने का मतलब तब हम इसको क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। कैसे कहेंगे सीरीज, जब वो कॉमा की जगह कोई मैथमेटिकली साइन रिप्रेजेंट हो जाए। कौन कौन सा मैथमेटिकली साइन, प्लस माइनस, या बस प्लस माइनस ही मेन है, या प्लस माइनस एक साथ में हो जाए उसी सीरीज में जैसे इसमें, या माइनस माइनस हो जाए। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे डिस्कशन ये नहीं करूंगा कि ये सीरीज आगे क्या होगी इसको सॉल्व करने पर। मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सीरीज कैसे होगी, मतलब ये सीरीज होगी तो ये हम कैसे जानेंगे कि ये सीरीज है। बस मैं आपको यहाँ पे पहचान करना इस वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, और उनके प्रकार को हम आपके बारे में बताएंगे। तो ये जो हमारी हो गई सीरीज हो गई, कौन कौन सी सीरीज हो गई। अब मैं आगे इस पर डिस्कशन करता हूँ कि देखिए, अगर प्लस 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 पूरी सीरीज में है तो हम क्या कहेंगे उस सीरीज को। अब सीरीज के टाइप पे आप बात कर लीजिए। ठीक है ना, एक तरीके से हम इसके प्रकार पर बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि सीरीज को हम पहचानेंगे कैसे। देखिए, हम लोग सीक्वेंस को अच्छे से पढ़ा हुआ है। सीक्वेंस में क्या होता था, कब हम कॉमा ले लेते थे। ठीक है ना,
कॉमा मतलब कॉमा के लगाने के बाद अगला टर्म लिख देते थे, उसमें टर्म में या मेंबर कह लीजिए। अब यहाँ पे कॉमा की जगह अगर हम प्लस माइनस एक साथ असाइन कर दें या हमको प्लस लिखा हुआ उनके बीच में मिल गया, कॉमा की जगह पे मिल गया, तो वो हमारा सीरीज का नाम ले लेती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कितने प्रकार होते हैं सीरीज के। मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा सिर्फ प्रकार के ऊपर, उनको समझाऊंगा नहीं या उनके डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सीरीज के प्रकार के ऊपर हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम सीरीज के टाइप के ऊपर बात करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ सीरीज, ठीक है, टाइप्स ऑफ सीरीज। तो क्या टाइप है सीरीज के, कितने टाइप होते हैं। वैसे देखा जाए सीरीज अगर मेन में टाइप अगर डिस्कशन करूं तो देखिए, सबसे पहले तो अर्थमेटिक होती है सीरीज, ठीक है ना, ये हमने पढ़ी हुई है अर्थमेटिक सीरीज, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग हायर सेकेंडरी में एपी के नाम से जानते थे, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, आपको याद आ रहा होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको तुरंत याद आएगा। इन शॉर्ट हम कहते हैं एपी, ठीक है ना, इसको समांतर श्रेणी हिंदी में बोलते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक 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 सीरीज, ये गुणोत्तर सीरीज हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, जीपी। बहुत बार पढ़ा होगा जीपी और उनके ऊपर पूरा डिटेल में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अगला स्टेप इसमें जो है उसके नेक्स्ट स्टेप जो सेकेंडरी में पढ़ा था उससे आगे का बात हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगा, ठीक है। अगला जो होगा वो हमारा जो सीरीज का टाइप है, देखिए सीरीज में आप अगर मेन टाइप देखें तो फाइनाइट सीरीज भी होती है, ठीक है। फाइनाइट सीरीज क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता देंगे भी, और थोड़ी डेफिनेशन देखेंगे मेन मोटी रूप से, और डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नंबर 4 इनफाइनाइट सीरीज। अब देखिए जो इनफाइनाइट सीरीज है यही बहुत बड़ा आपका चैप्टर है, ये समझ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ डिस्कशन होगा इनफाइनाइट सीरीज में। मेनली बता रहा हूँ 80% आपका सिलेबस में इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर काम होगा, ठीक है। एक और आती है सीरीज हार्मोनिक सीरीज, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेकेंडरी क्लासेस में, हार्मोनिक सीरीज, ठीक है ना। और भी एक मेन है टेलीस्कोपिंग सीरीज, हालांकि आपके सिलेबस में इसके बारे में थोड़ा कम चर्चा होगी, लेकिन ये टेलीस्कोपिक या टेलीस्कोपिक कह लीजिए या टेलीस्कोपिंग कह लीजिए, तो टेलीस्कोपिक सीरीज हो जाएगी, जिसमें साइन कॉस आते थे ना, आपको याद होगा टेलीस्कोपिक सीरीज। तो ये हमारे कुछ मुख्य 6 प्रकार की सीरीज हुई, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनके सवालों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इनके टाइप्स बता दिया है। अब इनकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और सीरीज के बारे में बता देता हूँ, अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज, देखिए ये अल्टरनेटिंग सीरीज की यहाँ पे हम डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, और इसके डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझेंगे। अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज जो होती है वो भी कुछ खास नहीं होती, जब हम डेफिनेशन करवाएंगे तो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि किसी भी सीरीज को पहचानेंगे कैसे कि ये सीरीज है या नहीं, वो हमने बता दिया कि अगर कोई भी साइन असाइन हो प्लस माइनस तो, या दोनों एक साथ, तो वो हमारे सीरीज का नाम ले लेती है। यहाँ पे अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि कोई भी सीरीज हमारी फाइनाइट सीरीज तब कब कहलाएगी, ठीक है। तो नंबर हम डिस्कशन करने वाले हैं, आप कह लीजिए नंबर 1 हम जो डेफिनेशन पर बात करेंगे, इसके सिर्फ यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे, क्वेश्चन के ऊपर हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है फाउंडेशन वीडियो है, ठीक है, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कैसे होती है, डाइवर्जेंट कैसे होती है, अगर वो इनफाइनाइट है तो वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेटरी होगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज वाले लेक्चर में। अभी देखिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। सच टाइप ऑफ सीरीज, सच मतलब इस प्रकार की सीरीज, ठीक है। इनकी डेफिनेशन पहले मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। सच टाइप ऑफ सीरीज विच हैज फाइनाइट नंबर, मतलब ऐसी सीरीज जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखती है, या मेंबर्स भी आप बोल सकते हैं, टर्म्स, वो सब क्या कहलाएंगी, इज नोन एज
इज नोन एज फाइनाइट सीरीज। ठीक है ना, समझ गए। इसकी डेफिनेशन को देखने में आपको बहुत ही आसानी लग रही होगी और ये आसान भी है डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि इस प्रकार की सीरीज जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखती है, यानी कि जिनके टर्म जो हैं फाइनाइट हैं, वो सब हमारी फाइनाइट सीरीज कहलाएंगी। जैसे हमारे पास एक कोई सीरीज दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है ना, तो ये जो देखिए ये हमारा जो इसके टर्म गए हैं इनफाइनाइट टर्म तक गए हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी जो सीरीज क्या आएगी, फाइनाइट नहीं कही जाएगी। ठीक है, अगर यही इसी की जगह पर हम इतना लिख देते 1 + 2 + 3 या +4, बस खत्म, तो ये जो है हमारी सीरीज इसके टर्म कितने हो गए, फाइनाइट हो गए। कहने का मतलब इसके जो टर्म है फाइनाइट है, सीमित है, कि हाँ 4 टर्म है तो ये हमारे फाइनाइट टर्म हो गए। इसका मतलब ये सीरीज जो हो गई, ये वाली जो सीरीज नीचे वाली सेकंड नंबर वाली, वो सीरीज फाइनाइट हो गई। बट अगर इसके अगर हम प्लस लगा के प्लस लगा के अगर डेट कर देते तो इसका मतलब वो फाइनाइट नहीं इसको हो जाते, क्योंकि इसमें और भी टर्म होते, तो वो हमारी सीरीज जो हो जाती इनफाइनाइट सीरीज हो जाती। तो बस इसका जो अगली जो डेफिनेशन आने वाली है वो इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर आएगी। तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, मैंने आपको लगभग इस आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन के माध्यम से भी समझा देता हूँ। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट सीरीज में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमको इनफाइनाइट मेंबर या टर्म्स लिख देने हैं। ठीक है ना, तो सच टाइप ऑफ सीरीज, सच टाइप ऑफ सीरीज which has infinite number of term। समझ रहे ना, जो इनफाइनाइट नंबर रखते हो, नंबर नहीं सॉरी टर्म रखते हो। ठीक है, जो इनफाइनाइट टर्म रखते हो वो सब हमारे इनफाइनाइट सीरीज में कहे जाएंगे, या उन सब का नाम जो होगा इनफाइनाइट सीरीज कहा जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गई इनफाइनाइट सीरीज। अब देखिए इनफाइनाइट सीरीज बेसिकली जब हम इस पूरे अपने सिलेबस को देखेंगे तो इसमें हम जितना भी चर्चा करेंगे वो सब इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब पूरा भी जितना भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन के लिए बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कोई भी सीरीज होगी वो कैसे पहचानेंगे ये हम जान चुके हैं। ठीक है ना, कोई भी सीरीज कैसे क्या होगी, मतलब फाइनाइट होगी इनफाइनाइट होगी। ठीक है ना, उसके बारे में हम जान चुके हैं। एक और सीरीज आपको यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूँ मोटे तौर पे, लेकिन इसका एक मेरा अलग ही टॉपिक होगा, अल्टरनेटिंग सीरीज। मैं आपको बता चुका हूँ अल्टरनेटिंग सीरीज नंबर 3 यहाँ पे डाल लेता हूँ, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज हो जाएगी। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, कुछ नहीं, मैंने आपको फाइनाइट बता दिया, इनफाइनाइट मैंने आपको सीरीज वाले टर्म में समझाया था ना, कि कोई भी सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज तब कहलाएगी जब उसमें प्लस और माइनस दोनों ही एक साथ हों अल्टरनेटली, यानी कि अल्टरनेटली प्लस हो और उसके बाद माइनस हो। समझ रहे ना, तो कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है, सच टाइप ऑफ सीरीज विच हैज अल्टरनेटली, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे दूंगा, पहले आप यहाँ पे फाइनाइट फॉर्मल डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। ठीक है ना, अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन, अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी हमारी, अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी, अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी। बहुत सिंपल है, मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ कि अल्टरनेटिंग सीरीज अगर दी हुई है तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटरी और भी कई सारे इसमें रूल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक हम कैसे पहचानेंगे कि ये सीरीज अल्टरनेटिंग है, फाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है या ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनके ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दूंगा कि अल्टरनेटिंग सीरीज होती कैसे, और मैं उसको यहाँ पे छोड़ दूंगा। ठीक है ना, तो जैसे कि हमने कहा 1 - 2 + 3 -4 +5 -6, अब ये हमारा इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा तो ये हमारी इनफाइनाइट अल्टरनेटिंग सीरीज हो जाएगी। हो सकता है यहाँ पे कुछ फाइनाइट टर्म दिए होते
सिंपल अच्छी बात है, वो फाइनाइट अल्टरनेटिव सीरीज हो जाती है, वो एक अलग बात है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक देखिए ये क्या है, ये जो दी हुई सीरीज है इसमें अल्टरनेटली क्या है, प्लस माइनस है। पहले वाले +1 है, दूसरा टर्म -2 है, तीसरा टर्म +3 है, देख रहे हैं ना। फिर -4 +5 -6, अल्टरनेट साइन भी चेंज हो रहे हैं और आगे सीरीज हमारी कन्वर्ट या बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह के सीरीज हमारा जो होगा वो हमारा अल्टरनेट सीरीज के अंतर्गत आएगा। अब जैसे कि अभी जरूरी नहीं इस टर्म में लिखा हो, 8 भी लिखा हो सकता है, -16 लिखा हो सकता है, +24, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी सीरीज हो सकती है, आगे प्लस माइनस आ जाएगा और फिर ऐसे चलता रहेगा। इनफाइनाइट टर्म तक भी हो सकता है, फाइनाइट टर्म तक भी हो सकता है। रही बात अब ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक और अर्थमेटिक, ये इन सब के बारे में आप जानते हैं कि एपी कब कहलाएगी, जीपी कब कहलाएगी, ये सब मैंने आपको आप भी जानते हैं और मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करे दे रहा हूँ तो कुछ मोटे से रूप में, जैसे हार्मोनिक यानी कि एचपी इनको शॉर्ट में बोलते हैं। तो एपी क्या होता है, जिसका समांतर सीरीज, जिसका जो है ठीक है ना प्लस के साथ चलता है। इसमें जो होता है वो मल्टीपल के साथ चलता है, जैसे 2 4 समझ रहे ना, 2 4 8। तो इसका जो होता है हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर सीरीज। हार्मोनिक में भी इन दोनों के मिक्सअप होता है। तो आप लोगों ने इसमें समझा होगा कि ये क्या होता है। इसको डिटेल में यहाँ पे मैं नहीं चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे पहचानना सिखा रहा हूँ, जो कि आप हार्मोनिक, जीपी, एपी, जीपी और एचपी के बारे में डिटेल में जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी एक और चीज ले लीजिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा हमारे पास कुछ टर्म है या कोई सीरीज दी हुई, कोई भी सीरीज हो, फाइनाइट इनफाइनाइट नो मैटर, लेकिन मैं यहाँ पे जो दिखाना चाह रहा हूँ वो आप समझने का प्रयास करिए। ये हमारे पास कोई सीरीज है और ये हमारे पास इनफाइनाइट टर्म तक गई हुई है, ठीक है ना, या आप कह लीजिए ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब जैसे हमने कहा कि इसमें अगर हम कुछ टर्म ले लें, जैसे कि हमने इसमें बीच के कुछ टर्म ले लिए, कुछ मतलब अपने तरफ से हमने 4 टर्म ले लिए, ठीक है, इस सीरीज के 24 फर्स्ट से लेता हूं मैं, ठीक है, 8 + 16 + 24 + 32। तो आप स्टार्ट से अगर 4 टर्म लेंगे तो इसके कितने टर्म हो गए, इस सीरीज के 4th टर्म ऑफ अ सीरीज। अब इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब सम ऑफ ए 4th टर्म या फोर्थ पार्शियल सम। इसके कुछ पार्शियल, इसके कुछ हमने एक हिस्सा निकाल लिया 4th टर्म और उसको हम जोड़ दें तो इस सीरीज को हम भी पता कर सकते हैं कि ये जो सीरीज होगी कैसी होगी। हालांकि ये सीरीज यहाँ पे सीरीज है, लेकिन कैसी होगी, जैसे फाइनाइट, इनफाइनाइट या कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये मैं आगे मतलब आगे की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ टर्म ले लें, ठीक है ना, जैसे 4th टर्म ले लें और उसको ऐड कर दें तो वो जो हमारा तो कहलाता है कॉन्सेप्ट, वो कहलाता है nth, वो जो हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है वो nth पार्शियल सम कहलाता है। यानी कि किसी भी सीरीज के पार्शियल टर्म को उठाकर उनको जोड़ना और उसको जोड़कर ही आगे डिसाइड करना कि वो जो टर्म होने वाले हैं, तो वो जो टर्म से बनने वाला जो सीरीज होगा, ठीक है ना, वो सीरीज हमारी सीक्वेंस नहीं, वो जो सीरीज हमारी होगी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो उससे हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। तो nth पार्शियल सम ऑफ ए सीरीज का यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो nth पार्शियल सम जैसे कि किसी भी सीरीज के कुछ टर्म को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने तरफ से, ठीक है ना, तो वो जो हमारी सीरीज हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि 8, 16, 24 में हमने यहाँ तक 4th टर्म ले लिए, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, 4th टर्म्स ऑफ अ सीरीज, ठीक है। अब इसको हम ऐड करना चाहें तो, क्योंकि यहाँ पे सीरीज एडिंग में दी हुई है, ठीक है ना, तो इसको सम कर देंगे, ठीक है। और अच्छा एक स्टूडेंट यहाँ पे बात ध्यान देंगे कि सम को जब भी हम लिखते हैं सीरीज का तो SN से लिखते हैं, ठीक है ना, SN। और SN आप जानते होंगे APGP से रिलेट कर सकते हैं SN। और ये जो टर्म है इसको अगर मैं जनरली लिखूं तो U1, U2, U3 और U4, ठीक है, एंड U5 ऐसे चलता रहेगा, और UN भी लिख सकते हैं जनरल। तो ये nth पार्शियल सम ऑफ ए सीरीज हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको सीरीज को पहचानना सिखाया कि ये सीरीज है भी या नहीं, ठीक है। क्या कैसे पहचानेंगे, सीक्वेंस से रिलेट करके, कॉमा हटाइए, वहाँ पे कोई भी मैथमेटिकली साइन है तो वो हमारा सीरीज कहलाएगा, ठीक है। बाकी हमने आपको कई सारे डेफिनेशन बताई जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये सीरीज कौन सी है, और उसको डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।